Up to now, we're looking at receiving blessings from God. हम देख रहे थे परमेश्वर से आशीष पाने के ऊपर. The last few weeks, we're looking at how much God blesses us in so many ways. He blesses us. और पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं परमेश्वर हमें कितनी आशीष देता है, किस तरीके से आशीष देता है. How there are unseen blessings for which we have to be thankful to God for. और कैसे जो ऐसी आशीषें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हम परमेश्वर का आभारी होना है. How trials very often are blessings for us when we walk in the ways of God. और कैसे परीक्षाएं जो है वो भी हमारे लिए, जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं और परीक्षा आती है, वो भी हमारे लिए आशीष का कारण We बनती है. spoke about 10 different blessings of trials. और हमने 10 आशीषें जो परीक्षाओं से आती हैं उसके हमने देखा था. And from this evening, we're going to a different theme altogether. That is being a blessing to others. और आज हम एकदम अलग विषय पे मनन करेंगे, वो है हम कैसे खुद दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं. God blesses us that we can be a blessing to others too. परमेश्वर हमें आशीष देते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष बन जाएं. When God called Abraham out of Ur of Chaldeans, परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के उर से बुलाया. in the book of Genesis chapter 12 verse 1 we read, और उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ते हैं. Lord told him, leave your country, your people and your household and go to the land I will show you. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. The Lord told him, I will make you a great nation and I will bless you. परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे बहुत आशीष दूंगा. I will make your name great and you will be a blessing. मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. And God changed Abraham's name from Abram to Abraham. और परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम के से बदलकर अब्राहम कर दिया. Abram means holy father अब्राम का मतलब होता है पवित्र पिता. and Abraham means father of nations. और अब्राहम का मतलब होता है कई राज्यों का पिता होना. And the Lord told him, I'm going to make you a blessing even as I bless you. और परमेश्वर उसको बोला कि मैं जब तेरे को आशीष दूंगा तू दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाएगा. But the promise that God gave to Abraham is also for us. और जो अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया वो हमारे लिए भी है. If you look at Galatians 3:16 we read, गलतियों 3:16 में हम पढ़ते हैं. promise is spoken to Abraham and to seed. और जो अब्राहम निदान प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई. And to seed, it says. और उसके वंश को दी गई और ये कहा. Scriptures don't say and to seeds meaning many people, but and to his seed meaning one person who is Christ. वो यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर इस जैसे एक के विषय में वैसे तेरे वंश को वह मसीह है. And Galatians 3:29 says, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to the promise. और 29वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. And God blesses us so that we can be a blessing to everybody we come in contact with. और परमेश्वर में आशीष देता है कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी आशीष पा सके. The nature of God is to bless his people. परमेश्वर का स्वभाव है कि अपने लोगों को आशीष दे. In fact, the very first time we read about Adam and Eve in the book of Genesis chapter 1. और जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में आदम हवा के बारे में पढ़ते हैं. After God created Adam and Eve. और जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया. Genesis 1:27 it's written. उत्पत्ति 1:27 में ऐसा लिखा है. The first thing God did was to bless them. और पहली चीज जो परमेश्वर ने उसको आशीष दी. God blessed them and said to them. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, be fruitful and increase in number. कि तुम फलवंत हो जाओ और बहुत सृष्टि में बहुत भर जाओ. Fill the earth and subdue it. पृथ्वी को भर जाओ और उसको अपने अधीन कर लो. Rule of the fish of the sea, the birds of the air and every living creature that moves on the earth. जो कुछ पृथ्वी में है, जो उसमें पृथ्वी भर की चीजें हैं, उसे वश में कर लो. मछलियां, आकाश के पक्षी, सबको अपने अधिकार में ले लो. In fact, God created Adam and Eve only after he created the rest of the creation. और परमेश्वर ने आदम हवा को तब बनाया जब पहले सारी सृष्टि को बना लिया. After animals, birds, reptiles, plants, trees were all created, finally God took the dust of the earth, breathed in the breath of life, and man became a living being. जब परमेश्वर ने फल फूलों को बना लिया, पक्षियों को बना लिया, समुद्र की मछलियों को, आकाश के पक्षियों को, रेंगने वाले जंतु को बना लिया, और तब उसने मट्टी ली और उससे आदम को बनाया और उसके नत्थों में सांस फूंकी. So after Adam was created, the first thing you saw was the creation. Everything was ready made for him.
और जब आदम पहली बार जब वो बनाया गया, उसने जब आंख खोली तो उसने देखा सारी सृष्टि उसके लिए बनी हुई है। And God gave them authority over all creation. God blessed them. और परमेश्वर ने उनको सारी सृष्टि पर अधिकार दिया और उन्हें आशीष दी। And when they sinned against God, the devil stole the blessing God gave to them. तब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो शैतान ने जो आशीष मनुष्य को दी थी वो उसे चुरा ली। The fellowship Adam and Eve had with God was stolen by Satan. These people are cut off from God. ये संगति जो परमेश्वर के साथ थी वो पाप करने के कारण से परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर वो संगति को तोड़ दिया शैतान ने। What belonged to man also was stolen by the devil. और जो कुछ मनुष्य का था वो भी शैतान ने चुरा लिया। That's why the entire creation is in agony and waiting for redemption of God's people. और इसलिए पूरी सृष्टि जो है बड़ी कराहट में है और इंतजार कर रही है कि परमेश्वर आके उसका छुड़ौती The करे। whole creation is in decay. और पूरी जो सृष्टि है वो एक तरह से सड़ती जा रही है। They read about how God chose a nation of Israel to manifest His nature through them to the rest of the nations. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इजराइलियों को चुना कि उसके द्वारा से परमेश्वर अपनी महिमा सारे लोगों को दिखा सके। And before He gave the commandments to the Israelites, He asked them a question whether they would obey Him or not. इससे पहले परमेश्वर उनको आशीष देता, उन्होंने परमेश्वर ने इजराइलियों से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे या नहीं मानोगे? Only when they agreed to obey Him, He gave them the 10 commandments and many more commandments after that. और जब उन्होंने कहा हम आज्ञा मानेंगे, उसके बाद ही परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं और उसके बाद और आज्ञा है वो दी। And God's purpose was all nations be blessed to the nation of Israel. और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि संसार के सारे देश जो हैं वो लोग जो हैं अब्राहम के द्वारा से आशीष पाएं, इजराइल के द्वारा से आशीष पाएं। And the blessings for Israel was conditional to obedience. और इजराइल को जो आशीषें थी वो एक शर्त पे आधारित थी कि वो परमेश्वर की आज्ञाएं मानेंगे। When Moses went up the Mount of Sinai to worship God, जब मूसा सिनाई पर्वत पे गया परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर उसको बुलाया। in fact, before he went to Egypt, God told him, when you bring my people out, you shall worship me on this mountain. और इससे पहले कि वो इजराइलियों को लेके आया, परमेश्वर ने उसको सिनाई पर्वत पे बोला कि तू इसी पहाड़ पे आके मेरी आराधना करेगा। He went up the mountain primarily to worship God, because God told him to worship him when he comes out of Egypt. और मिस्र से आने के बाद उसका मुख्य मकसद उस पहाड़ पे जाने का यही था कि परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला था। But God sent him down with the message to the Israelites, the book of Exodus, 19th chapter, 4, 5, 6. और निर्गमन 19वां अध्याय 4 से 6 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर उसको कुछ बात बताते हैं। You yourself know what I did to Egypt, how I carried eagle's wings and brought you to myself. कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या किया, तुमको मैंने मुकाब के पक्षी के पंखों में चढ़ाकर उससे पास ले आया हूं। If you obey me fully and keep my covenant, out of all the nations will be my treasured possession. इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. सारी समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों और राजा का और पवित्र जाति ठहरोगे। And they responded by saying in verse 8, we'll obey everything the Lord tells us. और 8वीं आयत में वो लोग उत्तर देते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसको हम नित्य करेंगे, हमेशा मानेंगे। And before they enter the land of Canaan, God told them, reminded them about the law through Moses in the book of Deuteronomy. और इससे पहले कि वो कनान देश में प्रवेश करा, परमेश्वर ने उनको व्यवस्था विवरण के अनुसार उन्हें सारी आज्ञाएं बताई। And the Lord made them aware of the consequences of obedience and the consequence of disobedience. और परमेश्वर ने उनको चिता दिया कि आज्ञा मानने की क्या परिणाम होंगे और अनाज्ञाकारिता के क्या परिणाम होंगे। 27th chapter of Deuteronomy and verse 28, 27 chapters. व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं। We read about how the Israelites were required to pronounce the blessings upon the nation of Israel when they obeyed God. और परमेश्वर ने उनको बुलाया कि वो आशीष उनके ऊपर बोलेगी जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। 6 tribes of Israel were supposed to pronounce the blessings on top of Mount Gerizim to all the Israelites when they enter the land of Canaan. और परमेश्वर ने गराजीम पहाड़ के ऊपर उनको आशीष बताई, 6 बातें बताई जो उनको गराजीम पहाड़ से बताई परमेश्वर ने। 6 tribes of Israel were required to pronounce blessings. और 6 गोत्रों को बुलाया गया पहाड़ पे, गराजीम पहाड़ पे, कि वो आशीषों को बोले। From Mount Gerizim and from Mount Ebal, 6 more tribes are supposed to
make them aware of the curses for disobedience. और बाकी के 6 गोत्र थे वो इबाल पहाड़ पे जाते और वहां से अनाज्ञाकारिता के जो श्राप थे उन्हें वो बोलना था. Blessings for obedience, curses for disobedience. आज्ञाकारी होने के आशीषें और अनाज्ञाकारिता के श्राप दोनों. So there's a curse for disobeying the law, और आज्ञा ना मानने के कारण से श्राप थे. and there are also curses through the occult that many people of the other nations put on others. और वो ऐसे जो जादू टोना वाले लोग थे, दूसरे लोग थे, वो भी जो श्राप देते वो अलग थे. In fact, the Lord warned the Israelites when they entered the land of Canaan not to follow the practice of the people living in the land of Canaan. और परमेश्वर ने उनको चिता दिया था इससे पहले कि कनान देश में प्रवेश करे कि वहां के जो लोग हैं उनकी जो वो उनके जो उनके रीति रिवाज हैं, जादू टोना पूजा पाठ करते हैं, उसे बच के रहना. And the Lord identified those things the nations were doing in the land of Canaan and warned the Israelites, do not do what they do. और परमेश्वर ने उन्हें बता दिया वो लोग क्या क्या करते हैं और उन्हें चिता दिया कि ये सब तुम्हें नहीं करना है. Deuteronomy chapter 18 verse 10 and 11 we read. व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं. 10, 11 and 12. 10 से लेके 12वीं आयत में हम पढ़ते There हैं. must be no one among you who offers sons or daughter in the fire, और तुम्हारे बीच में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने बेटी बेटियों को आग पे होम करके चढ़ाए, who practices divination or sorcery, या भावी कहने वाला या हो, interprets omens, engages in witchcraft, जो शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला हो, या टोना या तांत्रिक हो, or casts spells, जो तांत्रिक हो, or is a medium or spiritist or consults the dead. और ऐसा हो बाजीगर हो, ओझा और ओझों से पूछने वाला हो. Anyone who does these things is detestable in the sight of God. और भूतों को सूदने वाला, भूतों को जगाने वाला हो, ऐसा जो भी करने वाले हो वो परमेश्वर के सम्मुख घृणित है. So through the occult world, occult spirits, people can put spells, they can put curses, they can do witchcraft and sorcery. और ये जो इस तरह के लोग होते हैं संसार में जो जादू टोना करने वाले होते हैं, ये भी लोगों के ऊपर श्राप डाल सकते हैं अपने जादू टोना से, उससे वो लोगों को श्राप दे सकते हैं. So there are curses because of breaking the law, there are curses because of the occult. तो श्राप होते हैं परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण से, और कई श्राप हो जाते हैं ये जो इस तरह के जादू टोना करने वाले लोग होते हैं उनके Old द्वारा. Testament time. और ये पुराने नियम के जमाने से है. But after Christ came to the world and as he was crucified on the cross, he became a curse on the cross and thereby delivered mankind from all curses. और पर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ गए, उन्होंने सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य जाति को सारे श्राप से छुड़ा दिया. In Galatians chapter 3 verse 13 we read, गलतियों 3:13 में हम पढ़ते हैं, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse himself. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया. Because cursed be any man who hangs on a tree. क्योंकि लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है. Also in those days, when they broke the law, not only they were punished for breaking the law, even the third and fourth generation they were punished. और जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे वो तो श्रापित होते थे, पर उनकी जो तीसरी चौथी पीढ़ी तक श्रापित हो जाती थी. Exodus 28 chapter verse 5 talks about how the punishment will be for the third and fourth generation of the people who sinned. और निर्गमन 20वां अध्याय 5वीं आयत में लिखा है कि कैसे उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी तक जो है वो श्रापित हो जाती थी. But that got changed when Ezekiel prophesied and God spoke to Ezekiel and told the people who were in Babylon. और पर ये चीज बदल गई जब परमेश्वर ने एजेकिएल को बताया उन लोगों के लिए जो बेबीलोन में बंधुआई में थे. Ezekiel 18 chapter verses wait a minute. 18 chapter verse 19 and 20. एजेकिएल 18वां अध्याय 19वीं और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं. In fact, the first 20 verses in the read, it talks about how the sins of the fathers will not be upon the children. और उसकी पहली 20 आयतों में यही बताया गया कि कैसे जो माता पिता पाप करते हैं उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलेगी. So the generational curses are all removed long time back. तो जो पीढ़ियों का जो श्राप था वो बहुत समय पहले ही खत्म कर दिया गया. Unfortunately, many Christians even today think of generational curses being upon them. पर बड़े अफसोस की बात है कि आज भी बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं कि ये पीढ़ियों का श्राप अभी तक उनके ऊपर पड़ा हुआ है. On the cross, Christ took away every curse. क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया. 587 BC, when the Israelites went to Babylon, and within the next 70 years they were in exile in Babylon. 587 ईस्वी पूर्व में ये इजरायली लोग बेबीलोन में बंधुआई पे गए और 70 साल के बाद वहां से छूट गए. That's when Ezekiel prophesied to them. और तब एजेकिएल ने ये भविष्यवाणी उनके लिए करी. And he said about how the father's sins will not be upon the children.
और बताया कि कैसे माँ बाप का जो पाप है उसका श्राप बच्चों पे नहीं पड़ेगा। Each one has to pay for his own sin, not for the father's sins. हर एक को अपने पाप का लेखा खुद देना है, अपने माता पिता के पाप का लेखा नहीं देना। Not only that, every effect of the occult upon God's people was not having effect even the Old Testament time. और जो ये जो जादू टोना करने वाले लोग जो श्राप लाते थे पुराने नियम के समय में भी परमेश्वर के लोगों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। King Balak of Moab employed Balaam to put a curse on the Israelites. बालाक राजा ने बलाम को लेके आया कि इजरायली लोगों के ऊपर श्राप डाले। Balaam had a reputation that whomever he blessed was blessed, whomever he cursed was cursed. बलाम की ये बड़ी उसकी ये पहचान थी कि जिसको वो श्राप दे देता था वो श्रापित हो जाता था, जिसको आशीष दे देता था वो आशीषित हो जाता था। And therefore Balak tried to employ Balaam to put a curse on the Israelites. और इसलिए बालाक राजा बालाम को लेके आया कि तू इजरायलियों को ऊपर श्राप दे। But God changed the curse and made a blessing because God loves them. और परमेश्वर क्योंकि उस इजराइल से प्रेम करता था इसलिए परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। In fact, Balaam tells the king Balak in the book of Numbers, 23rd chapter, verse 23. और गिनती 23वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में बालाम को बोलता है। No, Balaam tells Balak. अच्छा, बालाम बालाक को बोलता है There's no sorcery against Jacob, no divination against Israel. कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता और इजराइल पर भावी कहने का कोई अर्थ नहीं रहता। No occult will have any effect on these people. इन लोगों पर कोई जादू टोने का प्रभाव नहीं पड़ेगा Because they are God's people. ये परमेश्वर के लोग हैं। Not only the curse will not have an effect, a negative effect, it will have a positive effect, where God will change the curse and make it a blessing. और यह नहीं कि उसको उस श्राप को रोक देगा पर उस श्राप को आशीष में बदल देगा। In fact, Moses later on told the Israelites in the book of Deuteronomy, 23rd chapter, verse 5. और मूसा उनको व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 5वीं आयत में उनको बोलता है How when Balaam tried to put a curse, God changed the curse and made a blessing because God loves you. परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बालाम की नहीं सुनी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। The opposite of cursing is blessing. और श्राप का विपरीत है आशीष। And therefore, instead of curses, today we get blessings. इसलिए हमारे को आज भी श्राप के बदले में आशीष मिलती है। On the cross, the Lord Jesus took away every curse. क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे श्राप को ले लिया। He took away our punishment हमारी सारी सजा को ले लिया and gave us peace. हमें अपनी शांति दे दी। So today we are people who can enjoy this amazing blessings of God. और आज हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की इन अद्भुत आशीषों का हम आनंद ले सकते हैं। We have been made perfect today. We have received righteousness because Christ is our righteousness. हम बिल्कुल सिद्ध बना दिए गए हैं, हमें परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता देके हमें धर्मी बना दिया। Old Testament time, when they obeyed God, they were blessed. When they disobeyed, they were cursed. पुराने नियम में जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे तब तो आशीषित होते थे और आज्ञा नहीं मानते थे तो श्रापित होते थे। Today, as Christians, we are righteous because we have believed in Christ as our righteousness. पर हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम धर्मी बना दिए गए क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया। It's a different righteousness. ये अलग तरीके की धार्मिकता है। Righteousness that comes from God and is in Christ. और ये जो है परमेश्वर से होती है, मसीह में होती है। 2 Corinthians 5:21 says, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, God made him who had no sin to become sin for us, और जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया, that in him we will become the righteousness of God. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। So Christ became a curse to redeem us from all curses. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया कि हमें सारे श्राप से छुड़ा दे। He became sin to redeem us from all sins. Every sin offering he became. और हमारे लिए पाप बलि बन गया, हमारे पापों के बदले में उसने वो पापी बन गया। And because we are made righteous by the blood of Jesus, और आज हम क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से धर्मी बनाए जाते हैं, we receive blessing after blessing today. हमें आशीष के ऊपर आशीष मिलती चली जाती है। In the New Testament, John 1:16, John writes, और नए नियम में यूहन्ना 1:16 में यूहन्ना लिखता है, from the fullness of his grace we receive blessing after blessing. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया था अनुग्रह पर अनुग्रह। Today blessings can't be earned. आज जो है ये आशीषों को हम कमा नहीं सकते।
In a way, the Old Testament time, they earned blessings by their obedience. Blessings for obedience, curses for disobedience. In a way, they earned it. और जैसे पुराने नियम में तो आशीषों को, श्राप को आज्ञा मानने या नहीं मानने के कारण से वो कमाते थे. Whereas today we don't earn blessings, we receive blessings because we are made righteous by the blood of Jesus. और आज हम जो है हमारे पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम धर्मी बना दिए गए हैं. Blessings are because of the grace of God. और ये आशीषें परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से. Difference between mercy and grace is this. अनुग्रह और दया में यही फर्क है. Mercy is not getting what we deserve. दया वो है कि हमें वो ना मिले जो हमारे को मिलना चाहिए था. We do something wrong, we deserve punishment. जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे को उसकी सजा मिलनी चाहिए. God doesn't punish us. तो परमेश्वर हमें सजा नहीं देता. That's the mercy of God. ये परमेश्वर की दया है. What is grace? और अनुग्रह क्या है? We are receiving something we don't deserve. हमें वो चीज मिल जाए जो हमारे को नहीं मिलनी चाहिए. We don't deserve His grace. We don't deserve blessing. He gives us blessings. हम उसकी आशीषों के लिए, उसकी दया के योग्य नहीं है, पर वो हमारे को दे देता है. That's the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है. So not getting what we deserve, that is punishment, is the mercy of God. जो हम जो नहीं चाहते, जो हमारे को मिलना चाहिए और ना मिले, वो परमेश्वर की दया है. Getting what we don't deserve, that is blessings, is the grace of God. और हमारे को जो जिसके लायक नहीं है वो आशीष हमको मिल जाए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है. On the cross, we see both being manifested. तो क्रूस पे ये दोनों चीजों को हम होते हुए देखते हैं. Because of our sin, we deserve punishment. अपने पापों के कारण से तो हमारे को सजा मिलनी चाहिए. God does not punish us. परमेश्वर हमें सजा नहीं देते. On the cross, He took away punishment. That is the mercy of God. क्रूस पे प्रभु ने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली, ये परमेश्वर की दया है. And He gave us peace. That's the grace of God. और हमें अपनी शांति दे दी, ये परमेश्वर का अनुग्रह है. So both grace and mercy are manifested by the work of Christ on the cross. तो ये अनुग्रह और दया दोनों क्रूस पे हमारे को दिखाई देती है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बड़े बलिदान Today के we द्वारा. receive one blessing after another blessing today. और आज हम एक आशीष के ऊपर और आशीष हमें मिलती चली जाती है. Going back to Abraham, what did God say? I will bless you and I will make you a blessing. और जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का कारण बना दूंगा. Today we are called to be a people who are a blessing to everybody around us. और हमें परमेश्वर ने आज हमें बुलाया है कि हम अपने आस पड़ोस सब लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं. We are the workmanship of God. परमेश्वर के हाथ की कारीगरी है. We are a crown of splendor on God's hands. Not get you, brother. We are a crown of splendor in God's hands. हम परमेश्वर के हाथ में हम एक बड़ा सुनहरा मुकुट है. And also we are to God the aroma of Christ. और हम परमेश्वर के लिए मसीह की सुगंध है. परमेश्वर के लिए we are a display of God's splendor. हम परमेश्वर की जो सुंदरता, उसका जो महिमा है, उसको दिखाने के हम उसका दिखावा है. And God works in us to be a blessing to everybody we come in contact with. और जिसके भी हम संपर्क में आते हैं, परमेश्वर उनको भी हमारे द्वारा से आशीष देता है. Now in the Old Testament time, there's a prophecy about New Testament believers. और पुराने नियम में नए नियम के विश्वासियों के लिए एक भविष्यवाणी है, A blessing. एक आशीष है. In the book of Jeremiah, 32nd chapter, 38 to 41. यिर्मयाह 32 उसकी 38 से लेके 41वीं आयत में हम पढ़ते हैं. God says, they will be my people and I will be their God. वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा. I will give them singleness of heart and action. They'll always fear me for their own good, for the good of the children after them. मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उसके बाद उनके वंश का भी भला हो. I will make an everlasting covenant with them. मैं उनसे एक वाचा बांधूंगा सदा काल की. I will never stop doing good to them and I will inspire them to fear me, they will turn away from me. और मैं कभी उनका संग छोड़ उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय से उनके मन में ऐसा बनाऊंगा कि मुझसे अलग ना होना चाहे. I will rejoice in doing good to them. और मैं आनंद करूंगा, प्रसन्न होऊंगा, उनका भला करता रहूंगा. So God will never stop doing good to us. परमेश्वर ने हमारा कभी भला करने से कभी रुके नहीं है. He'll find great delight in doing good to us. और जब हमारा भला करते हैं उसमें बड़े आनंद मिलता है परमेश्वर को. In other words, God loves to bless us today. दूसरे शब्दों में आज के समय में परमेश्वर हमको बहुत आशीष देने पसंद करते हैं. Because we are the delight of God because of what He purchased us by His blood. क्योंकि परमेश्वर के लिए बड़े आनंद के कारण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल ले लिया है. In Zephaniah chapter 3 verse 17 we read,
जफन्याह 3 उसका 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Zephaniah prophesies, जफन्याह ऐसे भविष्यवाणी करते हैं the Lord is with you, कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है He is mighty to save, और वो सामर्थी है तुम्हें छुड़ाने के लिए, He will take great delight in you, और वो तेरे कारण से बड़ा आनंद और मगन होगा। He'll quiet you with His love, He'll rejoice over you with singing. वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, He will delight over you. तुझ पे बड़ा आनंद करेगा। Because today God delights in us because of who we are. We've been purchased by His blood. और आज परमेश्वर हम पे आनंद करता है क्योंकि हम जो हैं वो हम उसके लहू से मोल लिए हुए लोग हैं। So God loves to bless us, loves to shower His grace upon us. परमेश्वर हम बड़ा पसंद करता है, बड़ा मगन होता है हमसे और हम पे अपनी आशीषें उंडेलना चाहता है। And therefore we must be instruments of blessings to others. और इस कारण से हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। God does good to us, we should do good to others. परमेश्वर हमारा भला करता है और हमें दूसरों का भला करना है। In other words, we do good to people who are against us. दूसरे शब्दों में तो ये कि जो हमारे विरोध में है उनका भी हमें भला करना चाहिए। In Hebrews 6:10, God's word says, इब्रानियों 6:10 में परमेश्वर वचन में लिखा है, God is not unjust, He will not forget your work or the love you have shown Him as you helped His people and continue to help them. क्योंकि परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। God expects us to be to others what He is to us. परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर हमारे लिए है हम दूसरे लोगों के लिए बन जाएं। He loves us, so He wants us to love others. वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम दूसरे लोगों को प्रेम करें। His command to us for us to love people because He loved us first. और उसकी आज्ञा हमारे लिए है कि हम लोगों से प्रेम करें क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। And therefore, don't look at people around you whether they deserve your grace or not. Grace by definition is doing good to somebody without them deserving it. और ये ना सोचे कि ये लोग मेरे अनुग्रह के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि अनुग्रह वो है जो नहीं उसके योग्य है फिर भी हम उसके ऊपर दया करें। To be gracious to people is to do good to them even though they don't deserve it. और अनुग्रहकारी होना दूसरे लोगों पे मतलब कि चाहे वो लोग उसके योग्य हैं भी नहीं हमारा लिए फिर भी हम उनका भला करें। So when people do evil to us, we're supposed to bless them. जब लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारे विरोध में बुरा करते हैं, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उनको आशीष दें। If you look at 1 Peter 3:9 is written, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, do not repay evil with evil or insult with insult, but with a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। For this you are called to inherit a blessing from God. क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Being a blessing to others not only means doing good to them, also speaking well of them, not to talk back, curse them when they curse you. और इसका आशीष देने का मतलब है कि उनको आशीष दें और जब हम उनको वो श्राप दें उसके बदले हम उनको श्राप ना दें पर उसके बदले में भी आशीष दें। Romans 12:14 says, bless those who persecute you. और रोमियो 12 उसकी 14वीं आयत में है कि जो तुम्हें सताते हैं उनको भी आशीष दो। So being a blessing to people means not only in our words, in our actions, in our very being, we do to others what is good for them, not what is bad for them. और हम अपने काम में अपने जान से सब कुछ वो करते हैं, दूसरे लोगों का भला करते हैं जो उनके भले के लिए, जो हमारे भले में ना हो फिर भी हम उनका भला करते हैं। The highest calling for all of us is to love as God loved us. और सबसे बड़ी बुलाहट हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर से लोगों से ऐसा प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। And this love is a love in the spirit. और ये प्रेम वो है जो आत्मा के में से होके हम करते हैं। Now when people curse us and I tell people bless people who curse you, they say why should I bless someone who curses me? और जब लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको भी आशीष दो, तो लोग बोलते हैं मैं क्यों उसको आशीष दूं, मेरे श्राप देता है। I tell them, God has blessed you, so be a blessing to them. परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और इसलिए हमें इसलिए बुलाया कि आशीष दें, इसलिए उन्हें आशीष दो। But there's a very logical reason why we should bless people who curse us. पर एक साधारण सा कारण, बड़ा तर्क संगत कारण कि हम क्यों जो हमें श्राप देते हैं उनको आशीष दें, उसका कारण है। I go back to what I shared a little earlier, how when Balaam tried to put a curse, God made it a blessing. और इससे पहले हमने देखा था कि जब बालाम को बुलाया गया था कि वो श्राप दे और वो श्राप को आशीष में परमेश्वर ने बदल दिया। 23rd chapter of Deuteronomy verse 5, which I quoted earlier, Moses tells the Israelites, when Balaam tried to put a curse, God changed the curse and made it a blessing because God loves you.
और हमने जैसे व्यवस्था विवरण 23:5 में पढ़ा था कि जब बालाम को बुलाया था बालाक ने कि इस्राएल को श्राप दे, परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया क्योंकि परमेश्वर इस्राएली से प्रेम करता था। And God loves us with an everlasting love. Today, as God's people, we are beloved of God. और हम परमेश्वर के बड़े प्रिय, अनंत काल के प्रेम से उसने हमें प्रेम किया है और वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। So when one person puts 100 curses on us, अगर कोई व्यक्ति हमारे पे 100 श्राप डालता है, we're getting 100 blessings. तो उसके बदले हमें 100 आशीष मिलती है। Because every curse is changed to a blessing. क्योंकि हर श्राप को परमेश्वर आशीष में बदल देता है। Because God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। He is sovereign God. Everything is under His control. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधीन है। And He changes curses into blessing because He loves us. और वो श्रापों को आशीष में बदल देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। So when one person puts 100 curses, you're getting 100 blessings. अगर हमारे पे कोई 100 श्राप दे रहा है हमें, तो हमें तो बल्कि उसके बदले में 100 आशीष मिल रही है। So why not give one genuine blessing back? तो क्यों ना एक आशीष वापिस ही लौटा दें। Genuine blessing, not curse. Give genuine blessing to that person. He's giving 100 blessings because of his curses. और क्योंकि उसने आपको 100 श्राप दिए, उसके बदले वो 100 आशीष में बदल गया है, तो उसके बदले में एक सच्ची आशीष उसको वापस भी लौटा दें। People say, I don't feel like doing because he's cursing me. और कई लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना, मेरे को लगता नहीं ऐसा करूं क्योंकि मुझे श्राप दे रहा है। Christian life is not by feeling, it's by faith. मसीह जीवन जो है वो हमारी भावनाओं के अनुसार नहीं है, वो विश्वास का जीवन है। Because if you go by feeling, you won't love enemies. तो अगर हम अपनी भावनाओं से चलेंगे तो हम अपने दुश्मनियों से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। Loving enemies is the commandment that Jesus gave in Matthew 5:44. मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। So because God has blessed us so abundantly, we must be instruments of blessing, especially in the context of what we speak to people. तो हमें परमेश्वर ने बुलाया गया कि हम आशीष का कारण हो, खास करके जो हम लोगों से बात करते हैं उसके द्वारा से। In the book of Ephesians, chapter 4, verse 29, इफिसियों 4:29 में हम पढ़ते हैं, Paul writes, पौलुस ऐसे लिखते हैं, don't let any unwholesome talk come out of your mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। For only what is useful for building up others, because this may benefit those who listen. पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का पर अनुग्रह हो। What we speak must be building up people, not tearing them down. जो हम बोलते हैं उससे लोग जो है बढ़ने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, वो गिरे ना लोग। Which means we should be speaking gracious words. तो मतलब हमें अनुग्रहकारी शब्द बोलने हैं। Meaning they don't deserve these words, but we speak these words because God is a gracious God. इसका मतलब यह है कि वो लोग इस अनुग्रह के इन शब्दों के लायक नहीं है, फिर भी हम उसको ये बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पे अपना अनुग्रह, हमसे प्रेम किया। In 1 Peter 4:11 it says, if anyone speaks, he must do to the one speaking the very words of God. पहला पत्रस 4:11 हम पढ़ते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। And Jesus, when he spoke gracious words. और जब प्रभु यीशु मसीह बोलते थे तो अनुग्रह के शब्द बोलते थे। Luke 4:22, they were amazed at the gracious words he spoke. लूका 4:22 में हम पढ़ते हैं कि वो अचंभा करा उन्होंने जब परमेश्वर के अनुग्रहकारी शब्दों को सुना। We all want to receive more and more grace from God. हम परमेश्वर से और अनुग्रह चाहते हैं। But how about being gracious to people? पर हम दूसरे लोगों के लिए अनुग्रहकारी हो, इसके बारे में क्या बात है? You know what happens? इसका क्या परिणाम होता है? When we are gracious towards people more and more, we receive more and more grace from God. जब हम लोगों पे अनुग्रह दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम परमेश्वर से और अनुग्रह पाते हैं। Because that's the nature of God. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। Whatever he gives us, when we share, he'll give us more. जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हम उसको बांटते हैं तो परमेश्वर हमारे को और देता है। 2 Corinthians 9 chapter verse 10. दूसरा इतिहास 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। 2 Corinthians 9 chapter verse 10. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and increase your store of seed. जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वही तुझे बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। The context of that is giving financial resources. Whatever God gives us, we share with people. He'll give you more. और ये उस संदर्भ में है कि जो परमेश्वर हमारे को आर्थिक तरक्की देता है, हम लोगों के साथ बांटते हैं, परमेश्वर हमारे को और देता है। But that goes to all aspects of God giving to us. Whatever God gives us. और पर ये हर एक बात के लिए भी ये लागू होता है, जो भी कुछ परमेश्वर हमें देते हैं। So that reveals the nature of God. What he gives us, when you share with people, he'll give us more.
क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है, जो हम पे परमेश्वर ने दिया और हम लोगों के साथ बांटते हैं, परमेश्वर हमारे को और देते हैं। So when He blesses us तो जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं and we're blessing to people, God will bless us more. और हम दूसरों के आशीष के कारण बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे को और आशीष देते हैं। When He's gracious towards us and we're gracious towards people, we receive more grace from God. जब लोग परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए अनुग्रहकारी बनते हैं, परमेश्वर हमारे को और अनुग्रह देता है। In every aspect, we're called to be gracious. तो परमेश्वर ने हमें हर पहलू में अनुग्रहकारी और आशीष का कारण बनाने के लिए बुलाया। In our actions and in our words towards people. हमारे कामों में, हमारी बातचीत से, हमारे साथ जो संपर्क में लोग आते हैं उनके लिए। And I'm going to carry on next week also. Next week I'll talk more specifically about the words we speak. अगले हफ्ते भी हम इस बात पे आगे चिंतन जारी रखेंगे, खासकर उस बात पे कि जो हम बोलते हैं, उन बातों पे। Being gracious towards people of other faiths, also people of our own faith, and always speak words of edification, not destruction. तो चाहे हमारे साथ के लोग हों, हमारे समूह के लोग हों या दूसरे विश्वास के लोग हों, हम उनके साथ कैसे अनुग्रह के शब्द बोलते हैं, उस पे हम बात करेंगे। And the motivation must always be to glorify God and edify His people. और उसका हमारा जो उसके पीछे भावना होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संगति और उसके लोगों को मजबूत करें, उसकी कलीसिया को मजबूत करें। More Christians always want to receive more and more blessings from God. Bless me, bless me, bless me, Lord. और सारे मसीह लोग जो यही चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे और आशीष दे। We forget to tell God, Lord, make me a blessing, make me a blessing, make me a blessing. That we don't do. और हम ये भूल जाते हैं कहना कि प्रभु मुझे दूसरों के लिए आशीष के कारण बना, ये हम भूल ही जाते हैं इस बात। It may be gracious, it may be doing good to other people. As we do that, by default, we'll receive more grace and more blessings from God. क्योंकि जब हम दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, उनके लिए आशीष कारण बनते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नियम अनुसार ही परमेश्वर हमारे को और आशीष का कारण बना देता है। We want to receive more and more from God. तो हम परमेश्वर से और पाते हैं। But if you look at Acts 20:35 is written, Acts 20 chapter verse 35. और प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 35वीं आयत में ऐसा लिखा है। The Apostle Paul was talking to elders of Ephesian elders in Miletus. और मिलेतुस में जो इफिसी कलीसिया के जो अगुवे थे, उनको पौलुस लिखते हैं। The elders had come, not likhte, he was talking to them. They came from Ephesus to the border, the sea near the beach in Miletus, and he was giving a farewell message to them. और ये जो लोग थे, अगुवे थे, समुद्र किनारे आए थे, पौलुस जाने वाला था, और पौलुस जाने से पहले उनको एक संदेश देता है। He tells them in Acts 20 chapter verse 35. और प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में उनको ऐसा बोलते हैं, It's blessed more to give than to receive. वो कहते हैं कि लेने से देना धन्य है। When we give to people, we receive from God. तो जब हम लोगों को देते हैं, परमेश्वर से और पाते हैं। We first receive from God. पहले हम परमेश्वर से पाते हैं। You keep it to ourselves, that's all we'll have. तो अगर हम उसको अपने पास ही रख के बैठ जाते हैं, तो बस उतना ही मिलता हमें। But if you share, पर अगर हम उसको बांट देते हैं, then you get more from God. तो परमेश्वर में और देते हैं। It applies to every aspect of Christian life. और ये मसीह जीवन के हर पहलू में ये बात लागू होती है। You make Jesus known, you know Jesus more. अगर हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह से जानकारी कराते हैं, प्रभु लोगों की, तो प्रभु हमारे को और अपने बारे में जानकारी Be देते हैं। gracious to people, receive more grace from God. अगर हम लोगों के ऊपर अनुग्रह दिखाते हैं, परमेश्वर हमारे पे और अनुग्रह डाल देते You हैं। bless people, you get more blessings from God. हम लोगों को आशीष देते हैं, परमेश्वर हमारे को और आशीष देते हैं। And therefore, it's blessed more to give than to receive. इसलिए बहुत धन्य है, लेने से देना ज्यादा बेहतर है। So let's focus on sharing whatever God gives us to people, not worrying about where's going to come next. Because God is the source of all the good things we have got. तो हम परमेश्वर चाहते हैं, हम करें कि हम आशीष का मूल बन जाएं, और क्योंकि हम ये ना सोचें कि हम दे देंगे, हमारे पास कहां से आएगा, क्योंकि परमेश्वर सब चीजों को देने वाला परमेश्वर वही है। Next week I'll continue on this theme. I'll speak specifically on being a blessing with regard to words that we speak. तो अगले हफ्ते इसी विषय को हम और आगे ध्यान करेंगे, और खासकर उस बात पे ध्यान देंगे कि हम कैसे अनुग्रहकारियों अपने शब्दों में, बातचीत में, Speaking words of edification and speaking gracious words all the time to bless people. कि हम ऐसे शब्द बोलें जिससे लोगों का प्रोत्साहन हो और सब लोगों को उसके लिए आशीष मिले उससे। So as we bless people, God will bless us even more. तो जब हम लोगों को आशीष देते हैं, परमेश्वर में और आशीष देते हैं।